कि कौन साला कह रहा था कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मैंने भीड़ में कह रहा था कि मैडम नीला पटका पहन के घूम रही है, लेकिन वोट बीजेपी। कहने दीजिए, जने कितने मर गए, हमारा तो निशान है, खून खून में बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन है। जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, हमेशा जिंदाबाद है। एक पत्रकार गया था वहाँ अम्बेडकर पार्क में, वो बड़ी चीजें दिखा रहा था कि बहन जी ने इन पत्थरों में दलाली खाई है, हाथी की सूंड टूट गई है। ये बिल्कुल सूंड तो टूटी जाएगी जब सत्ता इतनी बुरे हाथों में होगी। योगी जैसी सरकार में वो बहन जी को तो ये सोचते हैं कि कैसे ही बहन जी का मतलब मुद्दा मिले। बरेली में हूँ, माधुरी सागर मेरे साथ है। लगातार बहुजनों के कार्यक्रमों में, बहुजनी की राजनीति में उनका दखल है। वो अपनी बात बड़ी मजबूती से रख रही हैं। क्यों बहन जी की सरकार चाहिए? हमें बहन जी की सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे समाज में देखो युवा पीढ़ी जो भी है उसे रोजगार की आवश्यकता है। मंदिर में जाके मतलब माना अयोध्या में मंदिर बनाया है योगी सरकार ने। हम युवा, मैं जैसा व्यक्ति या बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूलों में जाएंगे ना कि मंदिरों में, ठीक है। शिक्षा होगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, संवैधानिक अधिकारों को जान पाएंगे। एक अकेली जो सरकार है, जो अकेली बहन है मायावती, 5 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पूर्ण बहुमत से 2007 में आई। और इस वजह से मेरा मानना है कि मेरा पारिवारिक सारा जो है बहुजन समाज से ही है। और मैं भी, अब मैं जो युवा हूँ, मैंने भी देखा पत्थर तो बहन जी ने भी लगवाए हैं, हाथी लगवाए दुनिया भर के। के लिए हमारे समाज में कहीं, जब आज से समाज पहले दलितों का समाज कहीं बैठने तक का अधिकार नहीं था, कहीं पर खड़े होने तक का अधिकार ना। मंदिरों में हमारे माननीय श्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उन्हें मंदिरों में जाने से मना कर दिया गया। तो एक ही तो वो दलित थे, इस वजह से आज जो दलित है, दलित के लिए एक स्थान तो बनाया बहन जी ने। वो हाथी जो बनाए हैं वो उन्होंने स्वागत के तौर पे बनाए हैं। हमारी जो राजधानी है, राजधानी में कोई तो एक ऐसा बंदा है कि हम प्रवेश करते ही समझ जाते हैं कि हाँ ये हमारी राजधानी है। ऐसे मतलब और भी कई सारे राज्य हैं, उनकी राजधानियों में कोई प्रतीक नहीं है, पर हमारी बहन जी ने एक ऐसा अनमोल, ऐसी सुहावनी लखनऊ में राजधानी का निर्माण करा है जो कोई देखने वाले। आज उसी पत्थरों से हमारी सत्ता के लिए पैसा मिलता है, उसी पत्थरों से हमारी सरकार के पैसे भरते हैं, क्योंकि वहाँ जाने का टिकट लगता है। टिकट के पैसे कौन नेता रखता है? अब योगी सरकार रख रही है। सपा थी तो सपा भी रखती थी। बहन जी ने कोई गलत नहीं करा, ना अपने लिए करा, ना कि कोई अपना कोई मतलब पार्टी, ना कोई निशान है। वो तो हमारा एक स्वागत का प्रतीक है। एक पत्रकार गया था वहाँ अम्बेडकर पार्क में, वो बड़ी चीजें दिखा रहा था कि बहन जी ने इन पत्थरों में दलाली खाई है, हाथी की सूंड टूट गई है। ये बिल्कुल सूंड तो टूटी जाएगी जब सत्ता इतनी बुरे हाथों में होगी। योगी जैसी सरकार में वो बहन जी को तो ये सोचते हैं कि कैसे ही बहन जी का मतलब मुद्दा मिले। बहन जी का मुद्दा मिला, वो जो उसकी जो सूंड टूट रही है तो हमें मरम्मत की भी तो आवश्यकता है ना। अब बहन जी ने वो हाथी कितने साल पहले बनाए थे, अगर हम उसकी मरम्मत नहीं करेंगे, सपोज मैं हूँ, अगर मैं डेली मैंने अपने आप को कपड़े सही से नहीं पहने तो मैं खराब ही हो जाऊंगी ना। मेरे को चोट, मेरे को बीमारी लग सकती है। ऐसे ही उसके हाथी के जो निर्माण कराए हैं बहन जी ने, उसका कोई भी सही से नहीं है, तो टूट ही जाएगा वो। पत्रकार दिखा रहा था कि पत्थरों में भी दरारें पड़ गई है। पत्रकार, ये जो मीडिया है ना वो पूर्ण रूप से बिक चुकी है। आप टीवी खोलो तो मतलब पंजा तो दिख रहा और कमल भी दिख रहा, मगर हाथी कहीं नहीं दिख रहा। उन्हें पता है ये जो सरकार है ना पूर्ण रूप से मनोवादी और जो जातिवाद को फैला के रखा है। मगर आप ये नहीं समझते, जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान ही से भारत देश, हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश का सर्वोच्च जो विधि है वो संविधान ही तो है। आज हम लोकतांत्रिक में खड़े हैं। ये लोकतांत्रिक, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी मंत्री बनते हैं संवैधानिक रूप से ही तो बन रहे हैं। और संवैधानिक रूप से बनने के बावजूद भी ये लोग संविधान को ही बदलने की बात कर रहे हैं। योगी जी को ये समझ में नहीं आता, अगर वो मुख्यमंत्री बने हैं तो बने तो संविधान की वजह से है ना। जय श्री राम कर रहे हैं, वो जय श्री राम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वो जातिवाद में बांट रहे हैं मनुष्य को जातिवाद में नहीं बंटना है। हमारा जो मनुष्य है, हम भारत के लोग, संविधान का सबसे मेन जो अहम हिस्सा है, हम भारत के लोग, उसमें कहीं हिंदू कहीं मुसलमान नहीं दिखाया है। उसमें पंथ निरपेक्ष राज्य की बात की गई है। हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जो बहन कुमारी मायावती की सरकार, बहुजन समाज पार्टी में एक ऐसी सरकार है जो कि संवैधानिक रूप से कार्य कर रही है। उसमें ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई
कोई बिरादरी नहीं है। मतलब सब हमारा जो संवैधानिक रूप से जो कार्य करती हैं वो बहन जी के रूप से कार्य करती हैं। हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं है, हमें स्कूल की आवश्यकता है। लॉकडाउन के बहाना करके ये स्कूल को बंद करके रखा है। बच्चों का भविष्य कैसा बिगड़ रहा है। जो बच्चे एक दिन स्कूल नहीं गए उन्हें हाई स्कूल और इंटर में पास कर दिया गया क्या, और चलो मान लिया कर तो दिया, अब कल को यही कोई परीक्षा निकालेंगे योगी सरकार वाले और उस परीक्षा को इतना टफ कर देंगे कि इतना टफ की है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा भी नहीं निकाल पाए, तो वो बच्चा क्या निकालेगा, क्या नौकरी लेगा। उनका मेन मुद्दा यही है कि हम छोटे थे, छोटे हैं, छोटे ही रहें और हम जाके बड़े कोई नौकरी वोकरी ना पा पाए और हम गरीबी में दब के रह जाएं। वो तो कह रहे विकास करा हमने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या विकास करा है? मेरे पास एक रिकॉर्ड है बहन जी की सरकार का विकास। बहन जी की सरकार के विकास का बता सकती हूँ, मगर योगी का कोई विकास नहीं दिखता मुझे। योगी जी ने क्या दिया? अनाज दिया। हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए। हम युवा हैं, हमें नौकरी चाहिए। टेट की तैयारी करवाई, बच्चा टेट की परीक्षा के लिए दिन रात मर रहा है, अपने माँ बाप से लड़के बेचारा पढ़ने जा रहा है और परीक्षा करा के निरस्त करा दी। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें बहन जी चाहिए, हमें बहन जी चाहिए, हमें बहन जी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो क्या लगता है इस बार आप पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं? अरे बिल्कुल, हमारी बहन जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगी। जिस प्रकार 2007 में आई थी 2022 में भी आएंगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। बड़े उत्साह में आपने नारे लगाए हैं। आपकी उम्र में इतना उत्साह बहुजन समाज की बेटी में तो दिखता है। क्या सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल 100% कामयाब होंगे हम, क्योंकि हमारी बहन जी जिस उत्साह से लगी हुई हैं, उनकी उत्साह को देखकर हमारे अंदर भी एनर्जी आती है, हमारे अंदर भी ताकत आती है। नीला झंडा हाथी निशान देख करके हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कोई कह रहा था आप बीजेपी को वोट देने वाली हो। अब मैं आपको सामने गाली तो नहीं बक सकती, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर कोई जाहिल तरह से होती तो थोड़ा गाली बक कर भी कहती कि कौन साला कह रहा था कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मैं नहीं, भीड़ में कह रहा था कि मैडम नीला पटका पहन के घूम रही है, लेकिन वोट बीजेपी। कहने दीजिए, जने कितने मर गए, हमारा तो निशान है, खून खून में बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन है। जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, हमेशा जिंदाबाद है। बहन जी की सरकार क्यों चाहिए? ये तो सभी को मालूम है कि बहन जी की सरकार में स्वच्छ शासन चलता है। बहनों की, जो हमारी माताएं बहनें, उनकी सुरक्षा होती है, इज्जत उनके सामान्य बनी रहती है। यहाँ तो देख लीजिए, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं को जलाया जा रहा है, बलात्कार के बाद में माँ बाप को उनकी लाश तक नहीं देख। वो तो कह रहे हैं लड़कों से गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो ये तो उनकी सोच है ना। उनकी बहू बेटियों के साथ अगर ऐसा हो तो उन्हें पता चले कि लड़कों से गलतियाँ होती हैं। वो ये कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो जो वो कहते हैं, वो उनके अगर बहू बेटियों के साथ हो तो उन्हें एहसास होगा कि हमारे साथ ये अच्छा हुआ या गलत हुआ। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो तो रड़ुए हैं ना, उनकी शादी हुई है, उन्हें परिवार का क्या पता, कैसी बेटी घर में रहती है, कैसी माँ रहती है, कैसी बीवी रहती है। और वो जो कहते हैं ना लड़कियां छोटे कपड़े ही क्यों पहनती हैं, तो उनको अपनी सोच बदलना चाहिए कि लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनने की गलत नहीं है। लड़कियां फटी जीन्स पहनती क्यों है, जब वो कह रहे हैं तो? फटी जीन्स क्या है, ये तो मॉडर्न है, बिल्कुल मॉडर्न है। हमारे संवैधानिक रूप में हमें अधिकार है, तो हमें इस चीज से क्या, लड़कों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये पता अभी जो सरकार है इस तरह से, मतलब बहुत बुरी तरह से उन्होंने इस तरह से कर रखा है, हम लोगों को इस तरह से लालच दे रखा है कि ई श्रम कार्ड बनवाओ 500 रुपए आएंगे। क्या जो लास्ट टाइम में ही 500 रुपए आने को रहे, जब सत्ता बदलने वाली है तो 500 रुपए आए? मेरे तो नहीं आए, किसी के भी नहीं आए। दूसरी बात, अभी योगी की सरकार में 1-1 किलो की 2-2 किलो की वो दिया था तेल वेल। वो तेल इसलिए दिया, वो हम लोग को भीख जिस रूप में दे रहे हैं। हमें वो भीख नहीं चाहिए, हमें नौकरी दो, हमें नौकरी नहीं, हमें रोजगार चाहिए, बात खत्म। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। हमारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के कामयाब इसलिए बनाया कि आगे जाकर सक्षम और रोजगार पा सके। इस सरकार ने सारे रोजगार बंद कर दिए, सारी सरकारी दफ्तर विभाग को प्राइवेट कर दिया। बताइए कहाँ जाए हम लोग? बहन जी हमारा एक विकल्प है। बहन जी हमारी सरकार जब आएगी तो सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, सब सम्मान मिलेगा सबको। ऐसी रोजगार की बात करूं तो बहन जी की सरकार 2007 में जब आई
तो बहन जी ने 41,000 कांस्टेबल वैकेंसी निकाली और 81,000 बीटीसी शिक्षक भर्ती निकाली। और रही बात हमारे 10th क्लास और 5th क्लास के जो युवा घूम रहे थे, रोजगार देने की बात करी जाए तो बहन जी ने 1,04,48 वैकेंसी सफाई कर्मचारी की निकाली, अनपढ़ों को भी नौकरी, अनपढ़ों को नौकरी दी उन जैसी सरकार के। और बताओ इस बात पे तो बहन जी आएंगी और हमारे लिए रोजगार वही दे सकती हैं, वरना ये तो फिर मंदिर बनवाएंगे, फिर मथुरा में एक नया मंदिर खड़ा कर देंगे और नया मुद्दा सरकार, और हमारी जनता पागल है। मंदिर में तो घंटा बजाने हमारे समाज जा रहा है। मंदिर में घंटा बजाने भी तो हमारा समाज जा रहा है। घंटा बजाने वो मैं बताऊं, घंटा बजाने वही जा रहा है जिसे आपने संविधान के, देखो बीजेपी की पार्टी में पता कौन ज्यादा शोर करता है? 10th क्लास पढ़ा हुआ, 12th क्लास पढ़ा हुआ, जिसका खुद कोई बोर्ड नहीं है, उसे पता ही नहीं है समाज में हमें लोकतांत्रिक क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। जय बीजेपी करते हैं वो लोग, उन्हें ये नहीं पता कि हमें हमारा अधिकार क्या है। जैसे कि अब उन्हें पता हो कि हमें अब संविधान को जितना उसको समर्थन करते हैं, इतना बाबा साहब के बारे में केजरीवाल जी दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं वो बाबा साहब को लेके चलते हैं, इसलिए बार बार आते हैं, उनके लोग समझ रही है। और हमारा जो यूपी का व्यक्ति, मतलब जैसे यूपी की सत्ता को जैसे चलाया जाता है ना, वो षड्यंत्र से चलाया जा रहा है। जो भी सरकार आती है नया षड्यंत्र लेके आती है। अभी हिंदू मुसलमान हमारा कोई दुश्मन नहीं है, मुसलमान हमारा भाई है। उन्होंने हमारे देश की आजादी में साथ दिया, देश आजादी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे। अरे मुसलमान से थोड़ी ना कोई दुश्मनी है, हमें दुश्मनी तो उनसे है जिन्होंने हम जैसे लोगों को फांसी पे लटकाने के लिए मजबूर कर दिया। नौकरी ना देने के बाद हमारे कितने युवा जो अपने घर लौट के नहीं आए और फांसी से लटक के बेचारे मर गए, और ऐसी सरकार को गाली देते रहे। अभी एनटीपीसी का रिजल्ट, रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट ऐसा दिया मोदी सरकार ने। मैं मोदी सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर बच्चों के भविष्य के साथ इतना ही खिलवाड़ करना है तो क्यों हमारी जिंदगी खराब कर रहे हो? चलिए कुल मिलाकर इस बार जो चुनाव है उसका मुद्दा है विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इस बार युवा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने की मादा रखता है। और इस बार आप देख रहे हैं किस तरह से, मैं आपको दिखा रहा हूँ। भाजपा सरकार ने किसान उत्पीड़न किया, 700 किसानों की बलि होने के बाद इन्हें 3 कृषि कानून पास दे दी जाता है। बस हेलो इनको हाथ साफ नजर आ रही है। माधुरी सागर, आप 20 घंटा विचार करें। बरेली में हूँ, माधुरी सागर मेरे साथ है। लगातार बहुजनों के कार्यक्रमों में, बहुजनी की राजनीति में उनका दखल है, वो अपनी बात बड़ी मजबूती से रख रही हैं। क्यों बहन जी की सरकार चाहिए? हमें बहन जी की सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे समाज में देखो युवा पीढ़ी जो भी है उसे रोजगार की आवश्यकता है। मंदिर में जाके मतलब माना अयोध्या में मंदिर बनाया योगी सरकार ने, हम युवा, मैं जैसा व्यक्ति या बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूलों में जाएंगे ना कि मंदिरों में, ठीक है। शिक्षा होगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, संवैधानिक अधिकारों को जान पाएंगे। एक अकेली जो सरकार है, जो अकेली बहन है मायावती, 5 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पूर्ण बहुमत से 2007 में आई। और इस वजह से मेरा मानना है कि मेरा पारिवारिक सारा जो है बहुजन समाज से ही है। और मैं जो युवा हूँ, मैंने भी देखा पत्थर तो बहन जी ने भी लगवाए हैं, हाथी लगवाए दुनिया भर के। समाज के लिए हमारे समाज में कहीं, जब आज से समाज पहले दलितों का समाज कहीं बैठने तक का अधिकार नहीं था, कहीं पर खड़े होने तक का अधिकार ना। मंदिरों में हमारे माननीय श्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उन्हें मंदिरों में जाने से मना कर दिया गया। तो एक ही वो दलित थे, इस वजह से आज जो दलित हैं, दलित के लिए एक स्थान तो बनाया बहन जी ने। वो हाथी जो बनाए हैं वो उन्होंने स्वागत के तौर पे बनाए हैं। हमारी जो राजधानी है, राजधानी में कोई तो एक ऐसा बंदा है कि हम प्रवेश करते ही समझ जाते हैं कि हाँ ये हमारी राजधानी है। ऐसे मतलब और भी कई सारे राज्य हैं, उनकी राजधानियों में कोई प्रतीक नहीं है, पर हमारी बहन जी ने एक ऐसा अनमोल, ऐसी सुहावनी लखनऊ में राजधानी का निर्माण करा है जो कोई देखने वाले। आज उसी पत्थरों से
हमारी सत्ता के लिए पैसा मिलता है, उसी पत्थरों से हमारी सरकार के पैसे भरते हैं, क्योंकि वहाँ जाने का टिकट लगता है। टिकट के पैसे कौन लेता रखता है? अब योगी सरकार रख रही है। सपा थी तो सपा भी रखती थी। बहन जी ने कोई गलत नहीं करा, ना अपने लिए करा, ना कि कोई अपना कोई मतलब पार्टी, ना कोई निशान है। वो तो हमारा एक स्वागत का प्रतीक है। एक पत्रकार गया था वहाँ अम्बेडकर पार्क में, वो बड़ी चीजें दिखा रहा था कि बहन जी ने इन पत्थरों में दलाली खाई है, हाथी की सूंड टूट गई है, ये सब चीजें। बिल्कुल, सूंड तो टूट ही जाएगी जब सत्ता इतनी बुरे हाथों में होगी। योगी जैसी सरकार में वो बहन जी को तो ये सोचते हैं कि कैसे ही बहन जी का मतलब मुद्दा मिले। बहन जी का मुद्दा मिला, वो जो उसकी जो सूंड टूट रही है तो हमें मरम्मत की भी तो आवश्यकता है ना। अब बहन जी ने वो हाथी कितने साल पहले बनाए थे, अगर हम उसकी मरम्मत नहीं करेंगे, सपोज मैं हूँ, अगर मैं डेली मैंने अपने आप को कपड़े सही से नहीं पहने तो मैं खराब ही हो जाऊंगी ना। मेरे को चोट, मेरे को बीमारी लग सकती है। ऐसे ही उसके हाथी के जो निर्माण कराए हैं बहन जी ने, उसका कोई भी सही से नहीं है तो टूट ही जाएगा वो। नहीं, वो पत्रकार दिखा रहा था कि पत्थरों में भी दरारें पड़ गई हैं। पत्रकार, ये जो मीडिया है ना वो पूर्ण रूप से बिक चुकी है। आप टीवी खोलो तो मतलब पंजा तो दिख रहा और कमल भी दिख रहा, मगर हाथी कहीं नहीं दिख रहा। उन्हें पता है ये जो सरकार है ना पूर्ण रूप से मनोवादी और जो जातिवाद को फैला के रखा है। मगर आप ये नहीं समझते, जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान ही से भारत देश, हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश का सर्वोच्च जो विधि है वो संविधान ही तो है। आज हम लोकतांत्रिक में खड़े हैं। ये लोकतांत्रिक, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी मंत्री बनते हैं संवैधानिक रूप से ही तो बन रहे हैं। और संवैधानिक रूप से बनने के बावजूद भी ये लोग संविधान को ही बदलने की बात कर रहे हैं। योगी जी को ये समझ में नहीं आता, अगर वो मुख्यमंत्री बने हैं तो बने तो संविधान की वजह से है ना। तो जय श्री राम कर रहे हैं, वो जय श्री राम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वो जातिवाद में बांट रहे हैं मनुष्य को जातिवाद में नहीं बंटना है। हमारा जो मनुष्य है, हम भारत के लोग, संविधान का सबसे मेन जो अहम हिस्सा है, हम भारत के लोग, उसमें कहीं हिंदू कहीं मुसलमान नहीं दिखाया है। उसमें पंथ निरपेक्ष राज्य की बात की गई है। हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जो बहन कुमारी मायावती की सरकार, बहुजन समाज पार्टी में एक ऐसी सरकार है जो कि संवैधानिक रूप से कार्य कर रही है। उसमें ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान ना कोई सिख ना कोई बिरादरी नहीं है। मतलब सब हमारा जो संवैधानिक रूप से जो कार्य करती हैं वो बहन जी के रूप से कार्य करती हैं। हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं है, हमें स्कूल की आवश्यकता है। लॉकडाउन के बहाना करके ये स्कूल को बंद करके रखा है। बच्चों का भविष्य कैसा बिगड़ रहा है। जो बच्चे एक दिन स्कूल नहीं गए उन्हें हाई स्कूल और इंटर में पास कर दिया गया क्या? और चलो मान लिया कर तो दिया, अब कल को यही कोई परीक्षा निकालेंगे योगी सरकार वाले और उस परीक्षा को इतना टफ कर देंगे कि इतना टफ की है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा भी नहीं निकाल पाए, तो वो बच्चा क्या निकालेगा, क्या नौकरी लेगा? उनका मेन मुद्दा यही है कि हम छोटे थे, छोटे हैं, छोटे ही रहे और हम जाके बड़े कोई नौकरी वोकरी ना पा पाए और हम गरीबी में दब के रह जाएं। वो कह रहे विकास करा हमने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या विकास करा है? मेरे पास एक रिकॉर्ड है बहन जी की सरकार का विकास। बहन जी की सरकार के विकास का बता सकती हूँ, मगर योगी का कोई विकास नहीं दिखता मुझे। योगी जी ने क्या दिया? अनाज दिया। हमें अनाज नहीं चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए। हम युवा हैं, हमें नौकरी चाहिए। टेट की तैयारी करवाई, बच्चा टेट की परीक्षा के लिए दिन रात मर रहा है, अपने माँ बाप से लड़के बेचारा पढ़ने जा रहा है और परीक्षा करा के निरस्त करा दी। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हमें बहन जी चाहिए, हमें बहन जी चाहिए, हमें बहन जी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लगता है इस बार आप पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं? अरे बिल्कुल, हमारी बहन जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगी। जिस प्रकार 2007 में आई थी 2022 में भी आएंगी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। क्या सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल 100% कामयाब होंगे हम, क्योंकि हमारी बहन जी जिस उत्साह से लगी हुई है, उनकी उत्साह को देखकर हमारे अंदर भी एनर्जी आती है, हमारे अंदर भी ताकत आती है। नीला झंडा हाथी निशान देख करके हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कोई कह रहा था आप बीजेपी को वोट देने वाली हो? अब मैं आपको सामने गाली तो नहीं बक सकती, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, ज्यादा नहीं, लेकिन अगर कोई जाहिल तरह से होती तो थोड़ा गाली बक कर भी कहती कि कौन साला कह रहा था कि आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मैंने भीड़ में कह रहा था कि मैडम नीला पटका पहन के घूम रही है, लेकिन वोट बीजेपी। कहने दीजिए, जने कितने मर गए, हमारा तो निशान है खून खून में बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन है।
जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी की सरकार क्यों चाहिए? ये तो सभी को मालूम है कि बहन जी की सरकार में स्वच्छ शासन चलता है, बहनों की जो हमारी माताएं बहनें उनकी सुरक्षा होती है, इज्जत उनके सामान्य बनी रहती है। यहाँ तो देख लीजिए आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं को जलाया जा, बलात्कार के बाद में माँ बाप को उनकी लाश तक नहीं देख। वो तो कह रहे हैं लड़कों से गलतियां हो ही जाती हैं। तो ये तो उनकी सोच है ना, उनकी बहू बेटियों के साथ अगर ऐसा हो तो उन्हें पता चले कि लड़कों से गलतियां होती हैं। वो ये कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो ही जाती हैं। तो जो वो कहते हैं वो उनकी अगर बहू बेटियों के साथ हो तो उन्हें एहसास होगा कि हमारे साथ ये अच्छा हुआ या गलत हुआ। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो तो रड़ुए हैं ना, उनकी शादी हुई है, उन्हें परिवार का क्या पता, कैसी बेटी घर में रहती है, कैसी माँ रहती है, कैसी बीवी रहती है। और वो जो कहते हैं ना लड़कियां छोटे कपड़े ही क्यों पहनती हैं, तो उनको अपनी सोच बदलना चाहिए कि लड़कियां छोटे कपड़े नहीं पहनने की गलत नहीं है। लड़कियां फटी जींस पहनती क्यों है जब वो कह रहे हैं? तो फटी जींस क्या है, ये तो मॉडर्न है, बिल्कुल मॉडर्न है, हमारे संवैधानिक रूप में हमें अधिकार है, तो हमें इस चीज से क्या, लड़कों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये पता अभी जो सरकार है इस तरह से मतलब बहुत बुरी तरह से उन्होंने इस तरह से कर रखा है, हम लोगों को इस तरह से लालच दे रखा है कि ई श्रम कार्ड बनवाओ 500 रुपए आएंगे। क्या जो लास्ट टाइम में ही 500 रुपए आने को रहे, जब सत्ता बदलने वाली है तो 500 रुपए आए? मेरे तो नहीं आए, किसी के भी नहीं आए। दूसरी बात, अभी योगी की सरकार में 1-1 किलो की 2-2 किलो की वो दिया था तेल वेल, वो तेल इसलिए दिया, वो हम लोगों को भीख के रूप में दे रहे हैं। हमें वो भीख नहीं चाहिए, हमें नौकरी दो, हमें नौकरी नहीं, हमें रोजगार चाहिए, बात खत्म। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए। हमारी जिंदगी गुजर गई लेकिन हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के कामयाब इसलिए बनाया कि आगे जाकर सक्षम और रोजगार पा सके। इस सरकार ने सारे रोजगार बंद कर दिए, सारी सरकारी दफ्तर विभाग को प्राइवेट कर दिया। बताइए कहाँ जाए हम लोग? बहन जी हमारा एक विकल्प है, बहन जी हमारी सरकार जब आएगी तो सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, सब सम्मान मिलेगा सबको। रोजगार की बात करूं तो बहन जी की सरकार 2007 में जब आई तो बहन जी ने 41,000 कांस्टेबल वैकेंसी निकाली और 81,000 बीटीसी शिक्षक भर्ती निकाली। और रही बात हमारे 10th क्लास और 5th क्लास के जो युवा घूम रहे थे, रोजगार देने की बात करी जाए तो बहन जी ने 1,04,48 वैकेंसी सफाई कर्मचारी की निकाली, अनपढ़ों को भी नौकरी दी उन जैसी सरकार के। और बताओ इस बात पे तो बहन जी आएंगी और हमारे लिए रोजगार वही दे सकती हैं, वरना ये तो फिर मंदिर बनवाएंगे, फिर मथुरा में एक नया मंदिर खड़ा कर देंगे और नया मुद्दा सरकार, और हमारी जनता पागल है। मंदिर में तो घंटा बजाने हमारे समाज जा रहा है, मंदिर में घंटा बजाने भी तो हमारा समाज जा रहा है। घंटा बजाने वो मैं बताऊं, घंटा बजाने वही जा रहा है जिसे अपने संविधान के, देखो बीजेपी की पार्टी में पता कौन ज्यादा शोर करता है? 10th क्लास पढ़ा हुआ, 12th क्लास पढ़ा हुआ, जिसका खुद कोई बोर्ड नहीं है, उसे पता ही नहीं है समाज में हमें लोकतांत्रिक क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। जय बीजेपी करते हैं वो लोग, उन्हें ये नहीं पता कि हमें हमारा अधिकार क्या है। जैसे कि अब उन्हें पता हो कि हमें अब संविधान को जितना उसको समर्थन करते हैं, इतना बाबा साहब के बारे में केजरीवाल जी दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं वो बाबा साहब को लेके चलते हैं, इसलिए वो हर बार आते हैं, उनके लोग समझ रही है। और हमारा जो यूपी का व्यक्ति मतलब जैसे यूपी की सत्ता को जैसे चलाया जाता है ना, वो षड्यंत्र से चलाया जा रहा है। जो भी सरकार आती है नया षड्यंत्र लेके आती है। अभी हिंदू मुसलमान हमारा कोई दुश्मन नहीं है, मुसलमान हमारा भाई है। उन्होंने हमारे देश की आजादी में साथ दिया, देश आजादी में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे। अरे मुसलमान से थोड़ी ना कोई दुश्मनी है, हमें दुश्मनी तो उनसे है जिन्होंने हम जैसे लोगों को फांसी पे लटकाने के लिए मजबूर कर दिया। नौकरी ना देने के बाद हमारे कितने युवा जो अपने घर लौट के नहीं आए और फांसी से लटक के बेचारे मर गए, और ऐसी सरकार को गाली देते रहे। अभी एनटीपीसी का रिजल्ट, रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट ऐसा दिया मोदी सरकार ने। मैं मोदी सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर बच्चों के भविष्य के साथ इतना ही खिलवाड़ करना है तो क्यों हमारी जिंदगी खराब कर रहे हो? चलिए कुल मिलाकर इस बार जो चुनाव है उसका मुद्दा है विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इस बार युवा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने की मादा रखता है। और इस बार आप देख रहे हैं किस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ।
सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।